ए लूका के सुसमाचार का परिचय अध्याय 1:1-4। लूका के सुसमाचार के पहले 4 पद मूल यूनानी में एक वाक्य हैं। वे शुद्ध, वैज्ञानिक, श्रेष्ठ शैली में लिखे गए हैं। परंतु फिर, बचा हुआ सुसमाचार के लिए, लूका ने विद्वानों की भाषा का उपयोग नहीं किया, बल्कि आम आदमी की, गांव और गली की भाषा का उपयोग किया। लूका ने इसलिए लिखा ताकि लोग यीशु को समझ सकें, इसलिए नहीं कि वे उसके मस्तिष्क और साहित्यिक कौशल की प्रशंसा करें। 1. यीशु के जीवन के पूर्व खातों का उल्लेख। लूका 1:1-2। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। लूका ने अपना सुसमाचार यह जानते हुए लिखा कि बहुतों ने पहले ही यीशु के जीवन का इतिहास लिख दिया था। यह मरकुस और मत्ती के कार्यों का संदर्भ हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार लूका के बाद लिखा गया था और यह यीशु की अन्य आत्मकथाओं को भी संदर्भित कर सकता है जो सीधे पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि क्रूस पर उनकी मृत्यु के 2 या 3 पीढ़ियों बाद तक यीशु के बारे में लेखन नहीं आया था। लेकिन जर्मन पेपिरस विशेषज्ञ कार्स्टन थिडेक दिसंबर 1994 में के काम से पता चलता है कि हमारे पास वास्तव में मत्ती की प्रतियां हैं जो यीशु के समय के करीब हैं। थिडेक के निष्कर्ष हाल ही में खोजे गए अंशों पर प्रयुक्त हस्तलेखन लिपि के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित हैं। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं। पहले उल्लिखित लेखों में वे बातें हैं जो लूका के दिनों के मसीहियों के बीच पहले से ही सामान्य रूप से मालूम और विश्वास की जाती थीं। जब लूका ने लिखा, अधिकांश मसीही पहले से ही यीशु के जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे, दोनों मूल शिष्यों द्वारा दिए गए मुंह ज़बानी खातों से और आत्मकथाओं से जो पहले ही लिखी जा चुकी थीं। हमें शब्द के साथ, लूका ने खुद को मसीही के समुदाय में रखा, जिन्होंने यीशु के जीवन के खातों पर विश्वास किया और प्राप्त किया। लूका पौलुस का साथी था। प्रेरितों के काम 16:10-11, 2 तीमुथियुस 4:11। फिलेमोन 1:24 और पौलुस ने उसे प्रिय वैद्य कहा। कुलुसियों 4:14। लूका एक डॉक्टर था और इसलिए विज्ञान और इतिहास का आदमी था, और यह यीशु के जीवन के उसके इतिहास में प्रकट होता है। हर संकेत से, लूका एक अन्यजाति था। कुलुसियों 4:10-11 और 4:14 दिखाते हैं कि वह यहूदी नहीं था, क्योंकि वह उस समूह में शामिल नहीं था जो खतने वाले हैं। यह लूका को इस मायने में अनोखा बनाता है कि वह नए नियम का एकमात्र लेखक है जो एक अन्यजाति था। परमेश्वर ने इस अकेले अन्यजाति लेखक को एक महान विशेषाधिकार दिया, क्योंकि उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक भी लिखी थी, जो इस सुसमाचार का दूसरा खंड बनाती है। लूका ने किसी भी अन्य मानव लेखक की तुलना में नए नियम को अधिक लिखा, यह मानते हुए कि पौलुस ने इब्रानियों को पत्र नहीं लिखा था। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। लूका हमें बताता है कि यीशु के जीवन के पहले के खाते देखने वाले गवाह के शब्दों पर आधारित थे, जो शुरू से ही निस्संदेह प्रेरित थे, जो शुरू से ही यीशु के साथ थे, लेकिन जो शुरू से ही मरियम जैसे लोगों को भी शामिल करेंगे, जिनका लूका ने शायद यीशु के जीवन के इस इतिहास के लिए अपने शोध में साक्षात्कार किया था। लूका ने पहली सदी की दुनिया को लिखा था जिसे, अगर यह अच्छा लगता है, तो इसे करें, जीवित। फिर भी यह अधिकांश धर्मों के पागल अंधविश्वासों से नाराज था। दुनिया, आज की तरह, मसीहियत की पेशकश के लिए तरसती है। विश्वास तथ्य पर आधारित है। 2. लूका अपने सुसमाचार को लिखने का कारण बताता है।
लूका एक वचन 3 से 4 इसलिए, हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके, उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं। मुझे भी यह उचित मालूम हुआ। लूका उन लोगों में से नहीं था जो यीशु की सेवकाई की शुरुआत से ही घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे। फिर भी उसने खुद को उसी पंक्ति में रखा, जिसने यीशु के जीवन के बारे में अपने पहले अनुभव जैसे मत्ती और मरकुस से लिखा था, क्योंकि उसका खाता मेहनती शोध और घटनाओं की सही समझ पर आधारित था। उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। पहले से ही मत्ती और मरकुस के खाता को पढ़ने के बाद, लूका एक तीसरा विवरण देना चाहता था जिसमें विस्तार और व्यवस्था पर जोर दिया गया था। इसलिए, लूका सबसे विस्तार सुसमाचार है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की घोषणा से लेकर यीशु के स्वर्गारोहण तक यीशु की कहानी का घोषणा करता है। लूका सबसे सार्वभौमिक सुसमाचार है। लूका में, अन्य जातियों को अक्सर मिलनसार प्रकाश में रखा जाता है। लूका का सुसमाचार महिलाओं, बच्चों और सामाजिक बहिष्कृत बाहर करना समाज से लोगों की भूमिकाओं में सबसे अधिक रुचि रखता है। लूका का सुसमाचार प्रार्थना में सबसे अधिक रुचि रखने वाला है। उसके पास यीशु की प्रार्थना के 7 अलग-अलग संदर्भ हैं जो अकेले इस सुसमाचार में पाए जाते हैं। लूका का सुसमाचार वह है जिसमें पवित्र आत्मा और खुशी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। लूका सुसमाचार के प्रचार पर सबसे अधिक जोर देता है। इस शब्द का प्रयोग इस सुसमाचार में 10 बार किया गया है और किसी अन्य सुसमाचार में केवल 1 बार और साथ ही प्रेरितों के काम में 15 अतिरिक्त बार। इसलिए, हे श्रीमान थियोफिलुस, लूका ने अपने सुसमाचार को थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को संबोधित किया, लेकिन इसे विशाल श्रोताओं को ध्यान में रखकर भी लिखा गया था। उसकी उपाधि हे श्रीमान के द्वारा, हम पाते हैं कि थियोफिलुस शायद एक रोमन सरकारी अधिकारी था। यह पूरी तरह से संभव है कि लूका और प्रेरितों के काम की पुस्तकें सम्राट के सामने उसके मुकदमे के लिए पौलुस की रक्षा संक्षेप रूप से तैयार करती हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम ने पौलुस को उस मुकदमे की प्रतीक्षा में छोड़ दिया। थियोफिलुस जो कोई भी था, उसके पास पहले से ही विश्वास में कुछ शिक्षा था जिनकी तूने शिक्षा पाई है।